हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आज हम आपको ये 250 बरस पुराना गुलगंज का रहस्यमय किला बताने वाले हैं। इस किले के अंदर दिखाएंगे कुछ ऐसा दृश्य कि आप भी देखकर रह जाओगे दंग। दोस्तों, इस किले में बताते हैं कि आज भी उस खजाने की रक्षा उल्लू करता है। दोस्तों, इस किले में कुछ सुरंगें भी बताई, इस किले में कुछ ऐसे कक्ष बताए, इस किले में बहुत तमाम ऐसे रहस्य हैं। और आज हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गुलगंज स्थान पर दोस्तों, इसी जगह पे गुलगंज का रहस्यमय किला जो राजा ने अपनी रानी के लिए स्पेशल उन्हीं का नाम पे बनवाया था दोस्तों, यह किला। तो इस किले के बारे में समझेगा। और किले से पहले हम यहीं के गांव के हैं व्यक्ति, उनसे हम बात करेंगे। स्थानीय लोगों को दरअसल जरूर इस बारे में पता होता है कि आखिर क्या कहानी रही। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द महोबा चैनल में। आपका शुभ नाम? शिवम सिंह तोमर। हाँ, शिवम सिंह तोमर जी। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस किले में ऐसा क्या रहस्य छिपा है कि मतलब लोग इसकी चर्चे पूरे बुंदेलखंड में होते हैं। बुंदेलखंड में किला है, इसमें खजाने की कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक ऑप्शन है कि खजाना है इसमें मेन। हाँ, खजाने का स्रोत। हाँ, तो खजाने का ऐसा हमें सुनने को मिला कि यहाँ पर उल्लू रक्षा करता है उस खजाने की। खजाने की उल्लू रक्षा कर रहा है। अच्छा, उल्लू करता है बाकायदा, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बैठा है। और वहाँ पर लोगों द्वारा बताते बक्से वगैरह निकाले गए। हाँ, बड़े बड़े जैसे सोने चांदी के बक्से भरे हैं, निकाल के ले गए बहुत से लोग। अच्छा, तो एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में खजाना नहीं निकाल सकता। हाँ। और सोने चांदी के कुछ सामान यहाँ पर मिलते हैं। हाँ, बहुत से सुनने को आपको मिला होगा यहाँ पे, जैसे तखत सोने के पलंग, बहुत सी चीजें, पलंग, गेट, दरवाजे, सब कुछ सोने ऐसे पहले मिले हैं जो अब आज के समय में तो नहीं है। अच्छा, आज के समय में नहीं। हाँ, और यहाँ ऐसा कुआं बताया कि बहुत गहराई है उसकी और सीढ़ियाँ दी गई हैं नीचे। हाँ, ये कुआं भी है पीछे वाले हिस्से में जो पानी के यूज में भी आता होगा, और भी खजाना छुपाने जो भी हो अब। अच्छा, वहाँ पर अच्छा खजाना भी छिपाने की हो सकता है संभावना वहाँ पर। हाँ। खजाने का भी कुआं कहा जा सकता है उसे। और कुआं है और वहाँ पर सुरंगें भी निकलती हैं यहाँ से सुरंग महल में आती है और महल से कुएं में सुरंग। अच्छा, अंदर ही अंदर वो सुरंगें, यहाँ से क्या पता और कहीं जाती है, पता नहीं। तो ये गुलगंज का ये स्थान है जो गुलगंज का एक रहस्यमय किले के बारे में हम बताएंगे और अंदर जाकर हर रहस्य आपको दिखाएंगे। आप वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, तभी आपको इस वीडियो का सारांश पता लगेगा। तो चलते हैं अंदर। हाँ, इस किले में हमें 2 दरवाजे मिलते हैं। जैसे ही हम यहाँ से आते हैं, एक दरवाजा हमने वहाँ से आपको दिखाया, मेन एंट्री सीढ़ी, एक दरवाजा यह है। और इसका मेन दरवाजा कौन था? इसका मेन राजा कालीन दरवाजा यही है। अच्छा, यही है कालीन। अच्छा, वो अंग्रेज मतलब उसके बाद अंग्रेज आए, तो मतलब इसमें अंग्रेज भी रहे हैं। देख सकते हैं, आम किला नहीं है, इसमें अंग्रेजों ने भी शासन किया, तो अंदर से सुंदर तो बना ही होगा। तो चलते हैं मेन दरवाजे के यहाँ से। गेट तो अभी लगाए गए हैं। हाँ, पहले और लगा था। हाँ। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, मैं जैसे यहाँ आता हूँ, आने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये सैनिकों के लिए थे लगभग, यहाँ पर ये बैठने के लिए कि बैठ सकें। और इसके बाद यहाँ पर जो ग्राउंड दिया गया है इस किले की रक्षा के लिए, कि जो सैनिक होया करते थे तो यहाँ पर खड़े रहा करते थे। हालांकि ये काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो इसके अंदर जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? यही गेट है। अच्छा, तो चलिए तो देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें दोनों तरफ एक हॉल मिलते हैं छोटे। आप देखिए, दरार टाइप में बनी हुई है यहाँ पर भी। यहाँ पर ये असलियत में बता दूं किस लिए होते थे, कि जैसे क्या होता है कि कोई आक्रमणकारी, जैसे कोई आक्रमण करता था, करने के बाद इस किले पर आक्रमण किया। अब किले पर डायरेक्ट तो सीधा घुस नहीं सकता था, गेट लगे थे। तो मेन उनका अड्डा था कि जैसे एक गुम्बद है, यहाँ पर एक बार कैमरामैन दिखाना, जैसे एक गुम्बद है और गुम्बद के ऊपर आप एक दरार देखने को मिलेगी। वो चढ़कर के ऊपर चढ़कर इस किले पर चढ़ाई करते हैं। मगर क्या होता था कि जो दरार है उसमें से गर्म तेल हुआ या पानी हुआ या फिर कोई तीर हुआ, इस प्रकार से चलाए जाते थे जिससे अगर कोई अंदर ना जा सके। तो यहाँ सुरक्षा के लिए स्पेशल। इसके बाद अंदर आते हैं तो अंदर खुल जाए। हाँ, देखिए ना भव्य दरवाजे को, और जैसे ही बाहर से तो खूबसूरत है ही, अंदर भी हमें बहुत अच्छा दृश्य मिलता है।
आप यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा बरामदा बना है, जैसे आगे गुम्बद है भाई, गुम्बद। अच्छा, उस प्रकार से गुम्बद नहीं, पहले बरामदा होता था। हाँ, जिसमें कोई आकमड़का है तो वो एक मतलब चौंक जाए कि कहाँ पर है, किस वो साइड जाना है, हाँ, भ्रमित करने के लिए ये पहले बनाया जाता था। हाँ, तो यहाँ पर और आप एक बार कैमरामैन देखेंगे, जो मैंने आपको बताया तीर वगैरह, तेल वगैरह जो भी है उसके लिए स्पेशली बनाए जाते थे, गर्म पानी डालना हुआ या फिर कोई अन्य कोई उस समय जो भी हथियार थे तो यहाँ से चलाए जाते थे। ये आंगन है, इस किले के अंदर मतलब के आंगन बने हैं, 2 आंगन है। अच्छा, 2 आंगन बने हैं, एक कहाँ पर है? ये सबसे आगे है। अच्छा, यहाँ पर एक मैदान है और मैदान में अलग चबूतरे बने हैं, तो यहाँ पर ऐसे लगता है ऐसे राजा आया करते होंगे, बैठक लगाया करते होंगे। ये मतलब राजा अंदर बैठक लगाया करते, यहाँ पे जैसे लोग बाग आए हैं, राजा से दरबार बोल सकते हैं ना, उसी प्रकार के लिए इंतजार करने के लिए यहाँ पे बैठाया जाता। अच्छा, बैठाया जाता था। और वो सुरंग वगैरह कहाँ बताई गई? सुरंग अब वो पीछे वाले हिस्से में। अच्छा, पीछे वाले हिस्से में, यहाँ पर यही है। और यहाँ पर ये कक्ष बने हैं, आपने जो बताया था कि तोड़ फोड़ यहाँ पे की है पे और कहीं? हाँ, जैसे ये दीवार है, जैसे कहीं पे भी खुदाई कर देते लोग धन के चक्कर में, तो इस कारण से अभी इसका सुधार हुआ है। अच्छा, अभी है। और ऊपर वो झंडा मिला हमें मैन में, वो क्या है वहाँ पर लगा, मतलब देवी क्या है यहाँ पर? ये तो हम लोग साल में लगा देते हैं। अच्छा, किस लिए मतलब लगाते हैं, कि कोई मान्यता है, पूजा पाठ है, पर ऐसे ही लगा देते? ऐसे ही लगा मतलब पहचान रहे राजा महाराजाओं की, भगवा कलर का झंडा लगा देते हैं। हाँ, गाँव वाले जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद फिर वहाँ पर उस आंगन में देखेंगे आखिर असली रहस्य वहाँ छिपा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इसके नीचे भी और एक उस समय की देखना व्यवस्था क्या थी, नाली की जो पानी की एक किस प्रकार से बाकायदा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और मिलने के बाद यहाँ पर आते हैं, जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो अब देखिए, अब आपको खंड बाई खंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कितने खंड बने? ये 2 ऊपर है, एक नीचे। अच्छा, इसके और नीचे भी बना हुआ है। देखिए 2 खंड ऊपर बने हैं और यहाँ पर आप देखिए छत गिर चुकी है। आपने देखी है यहाँ की छतें? नहीं, हमने छत नहीं देखी। अच्छा, आपने नहीं देखी छत, ये पुरानी है। तो देख, समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। हालांकि हमने बहुत से किले कवर किए, मगर इतनी अच्छी तरीके से नहीं हमें किला देखने को मिला, कि अभी काफ़ी सुरक्षित है और लगभग ज़्यादा वर्ष भी नहीं हुए इसे। तो आगे सीढ़ियाँ भी हमें देखने को मिलेगी, आगे कक्ष है। इसके बाद हम उस जगह पर अब आगे जाने वाले। तो देखिए, उस दूसरे आंगन में जाने के लिए यहीं से एंट्री करना पड़ेगा हम लोगों को, और करने के बाद हम उस तरफ पहुंचेंगे। देखिए, यहाँ जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद यह एक बरामदा है और बगल में ये छोटे कक्ष बने हैं। हाँ, सैनिक सुरक्षा के लिए। अच्छा, सिर्फ सैनिक सुरक्षा के लिए यहाँ पे अलग से सुरक्षा लगी रहती थी, जिससे कोई अंदर ना जा सके। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद अब दिखता है हमें बहुत भव्य दृश्य दोस्तों। इस जगह को एक बार गौर करके देखिए और एक बार आप भी देखिए कि पुराने राजा महाराजा किस प्रकार से रहा करते थे, क्या व्यवस्था थी। आज से पहले कई खड्डे चला करते थे और आज भी वो इमारतें हमें देखने को मिलती। नटकाशी मेहराम इतनी सुंदर तरीका से बनाया है कि बहुत अद्भुत दृश्य दोस्तों इस जगह का। यहाँ पे माता का स्थान अच्छा, है। आपने जो बताया सुरंग का, सुरंग यहाँ पे है आगे। अच्छा, आगे है सुरंग। हाँ, तो जैसे ही अब आगे की ओर सुरंग की ओर हम बढ़ेंगे और अंदर बहुत संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जंगली जानवर भी हो सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, यहाँ से सुरंग निकली, अब तो वैसे वो अच्छा यहाँ से दब गई है। हाँ, यहाँ से ऐसे निकल। अच्छा, यहाँ से जाती है सुरंग। देखिए, हम अब सुरंग के रास्ते से देख सकते हैं, यहाँ से बताई जाती है वो सुरंग। तो यह है वो सुरंग का रास्ता। ये सुरंग का रास्ता कहाँ तक जाता है? इसे ढका हुआ है। अच्छा, नीचे रास्ता है, उस मिट्टी से किसी ने पूर दिया, मतलब पुराने समय में ही उसे बंद कर दिया गया। तो आगे आप देख सकते हैं इसमें सुरंग भी हमें देखने को मिलती है इस रहस्यमय गुलगंज किले में दोस्तों। इस गुलगंज किले की आप खूबसूरती भी देखिए और रहस्य भी देखिए। ये कम से कम आप देखेंगे, ऐसा बताते हैं पुराने राजा महाराजाओं के एक दूसरे किले से जॉइंट होती थी 40-40, 50-50 किलोमीटर तक दोस्तों। आगे कुछ अलग अचानक से कोई हमला हुआ तो सुरंग के जरिए कहीं जा सके। अच्छा, जा सके, इस प्रकार से नीचे बनी है। तो इसके बाद सुरंग हमने देख ली और आप बता रहे थे कि वो खुदाई वगैरह कहाँ करते हैं वहाँ पर? जैसे कहीं पे भी, जैसे ये है। अच्छा, यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर खुदाई की थी, फिर मरम्मत की।
अच्छा कहीं पे भी वो अच्छा तोड़ दिया। हाँ, तोड़ा था फिर मरम्मत हुई। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी खुदाई की हो लगभग, हाँ, क्योंकि है ना? मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो देखिए कोई आम जगह नहीं है, यहाँ पर आप साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग बराबर खुदाई करते हैं। और ये सुरंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से आगे की ओर जाती है। एकदम चंग बांध रहे हैं और अनेक जीव जंतु हो सकते, इस वजह से जहाँ तक पॉसिबल था हम लोग आपको वहाँ तक दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ का दृश्य। और चंग बांध रहे, यहाँ अटैक कभी भी कर सकती हैं हम लोगों पे, हालांकि संभल के हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। और मिट्टी आगे ढक दी गई है दोस्तों, जिससे उस सुरंग में आखिर कोई जा न सके। अगर कोई धोखे से चला भी जाए तो कभी ऐसा होगा कि वापस ना आए, तो फिर बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। तो अब आते हैं हम यहाँ। जैसे देखो ये खुदाई कर दी अभी, हाँ। अभी का ही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर हमें खुदाई देखने को मिलती। आखिर ये कक्ष बना है, कोई रास्ता है? ऊपर जीना गया है। जीने अच्छा, के जीना नीचे- गया। यहाँ पर भी लोगों ने खुदाई कर दी। ये खुदाई का ही तो हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस कोने में तो दोस्तों यह है असली इस किले की रहस्यमयी जगह, जहाँ पर बताते हैं कि जो उस समय के जो बक्से थे, पेटी बोलते हैं कुछ भी, यहाँ पर कुछ वर्ष पहले यहाँ पर रखी हुई थी। वो पता नहीं गुप्त थी या नीचे मिट्टी में दबी हुई थी, वो लोगों द्वारा निकाली गई। ऐसा बताया गया कि वो निकाली गई लोगों द्वारा, यहाँ से ले गए। असली वो खजाने का एक केंद्र था जहाँ पर वो पेटी रखी थी, बड़ी बड़े बक्से रखे थे। वह आज वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है वह हम आपको दिखाने वाले हैं। असली खजाने का जो नीचे गुप्त रास्ता है उस जगह पर हम लेकर चलेंगे, और उस गुप्त रास्ते में उस कक्ष तक जहाँ तक पॉसिबल होगा ज़रूर हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए, तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद एकदम यहाँ पर अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है और चंग बादरें मिलती हैं। तो देखिए अब यहाँ बड़े संभल के हम लोगों को जाना है, क्योंकि बहुत चंग बादरें हैं और बहुत ही डरावना यहाँ का दृश्य। देखिए अब हम इस किले के नीचे सुरंग के रास्ते आ चुके हैं, और आने के बाद जैसे यहाँ पर आते हैं, अब बताइए। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ ही टाइम पहले खजाने का केंद्र है वो। अच्छा, निकाल के खजाने का ले गए। ऐसे ये लगते मुझे नकड़ी है जी, बक्से वगैरह की हो। अच्छा, यहाँ पर तो यहाँ कहाँ बताया खजाने? तो देखिए अब हम आगे की ओर इस सुरंग के रास्ते धीरे धीरे बढ़ेंगे, और एकदम यहाँ पर बड़े संभल के जाना है दोस्तों, तब हम आगे की ओर पहुँचेंगे। अब चलते हैं। इसी जगह पर कुछ बरस पहले बक्से रखे हुए थे जो यहाँ से लोग उठाकर ले गए। अब देख सकते हैं, अब आ चुके हम सुरंग में। देखिए इतना बड़ा ये खजाने का एक केंद्र है। देखो, ये है खजाने का केंद्र। एक बार एक कैमरामैन दिखाना। हाँ। पहले बिल्कुल बंद था, प्लान था। कुछ टाइम बाद 1-2 साल से ये ऐसे अच्छा, दिखता है पहले ये जैसे- बिल्कुल लॉक था, किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में। मिट्टी से दबा हुआ। हाँ, और अब नहीं, यहाँ पर एक खोद दिया और वहाँ पर है इसके अंदर खजाने जहाँ रखा रहता था, अक्सर वहाँ पर कोई में जीव जंतु मिलता है। तो आज भी हमें उल्लू देखने को वहाँ को मिलता है। आप एक बार गौर करके देखना, यहाँ पर कैमरामैन दिखाना कि आज भी वो रक्षा करता है, यानी इसके नीचे खजाना भी बताया जा सकता है। आप भी देखिए किस प्रकार से यहाँ पर वो बैठा हुआ है और इसकी रक्षा करता है। इतने पास होने के बावजूद भी वो नहीं भाग रहा है। हालांकि कुछ तो रहस्य है इस जगह पर, और इसमें से लोगों ने खजाना भी निकाला होगा दोस्तों। ये कोई आम जगह नहीं है। इस किले का अद्भुत दृश्य आप देख ही सकते हैं। इस उल्लू को आप एक बार गौर करके जरूर देखना किस प्रकार से रक्षा कर रहा है इस जगह की, इस किले की, गोलगंज किले का कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर खतरों से खाली नहीं। हालांकि हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं और बहुत ही डरावना यहाँ पर दृश्य लग रहा है। इस उल्लू को एक बार गौर करके देखना, क्योंकि इतने में हम जितनी पास जाएंगे तुरंत भाग जाना इसे चाहिए, मगर ये वहाँ से हिल भी नहीं रहा। देख सकते हैं ये हिल भी नहीं रहा। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य और क्या है आखिर इस कहानी? तो भैया इसी जगह पर मतलब ये लॉक था 3-4 साल पहले, फिर क्या हुआ? मिट्टी लगी हुई थी, फिर अच्छा। अब 1-2 साल से अच्छा। ये गड्ढा सा दिखता ये अच्छा, है। यहाँ पर एक समतल था, गेट तो था, मिट्टी लगी ये थी। इतना बस था। अच्छा, और तो इससे मुझे लग रहा है यहाँ पे खजाना होगा और लोग यहाँ से ले ले गए। गए खजाना। हाँ, वो उल्लू क्यों नहीं भाग रहा है? मतलब कैसा, इतने में तो भाग जाना चाहिए। पता नहीं वो ऐसा- खजाने का कोई रक्षा कैसा कुछ अच्छा, हो। रक्षा वगैरह करता हो तो ये आप देख सकते हैं। उसका भी रहस्य इन लोगों ने, जो यहाँ के स्थानीय लोग, उन्होंने देखा कि यहाँ पर समतल था। जब हम हमने देखा तो एक गड्ढा मिला, और बाकायदा ऐसा बना जैसे अक्सर होता था कि अलमारियों में खजाना, जो अलमारी के नीचे कुछ इस प्रकार से पहचान कर देते तो उसके नीचे खुदाई करके उसमें
रख दिया। और आपको विश्वास ना हो तो यहाँ पर आप नारियल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पूजा पाठ भी यहाँ पर लोगों द्वारा की गई। आप यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं इस जगह पर। यह एक पुख्ता सबूत है कि यहाँ पर लोगों ने आए और लोगों ने यहाँ पर कोशिश की और यहाँ पर खजाना निकाल कर ले गए। और इसके बाद भी बराबर नीचे खुदाई करने, हालांकि यहाँ से हम जल्दी चलेंगे और भी अभी उस सुरंग और हमें आप लोगों को दिखा दी है। इसमें भी देख सकते हैं कितने रहस्य छिपे हुए हैं इस गुलगंज किले में। तो चलिए अब आगे की ओर। और भैया यहाँ पर इसके ये क्या है? ये तो बस ऐसे ही। अच्छा, यहाँ भी कोई रास्ता गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बंद कर दी गई। अच्छा, गुप्त द्वार है। हाँ, अच्छा, ये गुप्त द्वार है तो इसे बंद कर दिया गया। अचानक से किले पे अगर कोई आक्रमण कर दे तो यहाँ पर मतलब ये काम हुआ तो बंद कर दिया। अच्छा, नहीं तो बंद। पहले खुला था। तो देखिए अब और आगे की ओर हम चल रहे हैं, उस जगह को आपको दिखाने वाले हैं। उस कुएं को आप देख सकते हैं कि जहाँ से भी एक रास्ता गया है उस सुरंग के रास्ते से। देखिए सीढ़ियाँ, देखिए यहाँ से हमें उतरना पड़ेगा और एकदम बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर बड़े संभल के आना पड़ेगा। यही कुएं के लिए रास्ता गया। अच्छा, यहाँ पर? हाँ, यहीं से कुएं में जितना भी पानी आ कहाँ पर? यहाँ पर है। ये बाहर। अच्छा, यहाँ। और ये बगल में क्या है भैया? ऐसे ऊपर कक्षा, नीचे भी कक्षा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि लोगों ने खुदाई की हो? ये यहाँ पे माना जाता है पुराना खजाना छुपा हुआ है उसको। अच्छा, इस जगह पे पुराना खजाना बताया गया। हाँ, तो इसको- वहाँ पर भी था, यानी पूरे किले में खजाना छिपा हुआ था। तो आगे भी आप देख सकते हैं, यह भी एक यहाँ पर भी खजाना छिपा हुआ है। यहाँ पर भी लोगों ने कोशिश की है, क्योंकि खुदाई तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती ही है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं साफ साफ किस प्रकार से और कितना रहस्यमय है यह किला। अब चलते हैं हम कुएं की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बाद अब देखेंगे आखिर क्या मिलता है उस जगह पर हमें। यह है वो कुआं पुराना। आप देखिए अभी हम लगभग 100 फुट की ऊंचाई पे होंगे नीचे, जो यहाँ से हमें ज़मीन देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते कुआं बना है और कुएं में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी भैया। अच्छा, सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से देख सकते हैं। एक बार यहाँ से कैमरामैन दिखाना, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो सीढ़ियाँ अंदर जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर कुआं हमें देखने को मिलता है। पहाड़ गिरो नीचे जब तो पानी। आप देख सकते हैं 100 फुट से अधिक तो ये पहाड़ अभी नीचे हमें जब उतरेंगे तब समतल, इसके बाद और यानी 200-250 फुट गहरा होगा। तो इसके बाद और आगे चलते हैं और फिर अब इनकी हिस्ट्री की हम बात करेंगे। हमने कहा था कि किला दिखाने के बाद अब इतिहास की हम बात करेंगे, आखिर ये किला कैसे बना और किस प्रकार से यहाँ पर कौन कौन शासक आए और आज पुरातत्व विभाग में यहाँ कहाँ है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो हमने आपको एक किला दिखाया और किले में तमाम ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं। अगर हम इस किले की इतिहास की अगर बात करें तो जैसे बुंदेला शासक आते हैं, बुंदेला शासक के बाद धीरे धीरे ऐसी क्रम से चले आते हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा निर्माण कौन राजा जी थे इस समय जो जिन्होंने किले का निर्माण करवाया था? गोविंद सिंह जूदेव थे। हाँ, गोविंद उनके सिंह। बच्चा। अच्छा, उनके बच्चा थे। बच्चे का नाम क्या था? यशवंत सिंह। हाँ, अच्छा, उनके बच्चे का नाम था यशवंत सिंह। उन्हीं ने इसका अच्छा, उन्होंने निर्माण, और उन्होंने बताते हैं रानी के लिए करवाया था। रानी के, हाँ, पर रानी थी या कोई नर्तका थी ऐसा बताया जाता है। जो उनकी नृत्यका थी उन्हें उन्हीं से प्रेम हो गया था। अच्छा, उन्हीं से प्रेम हो गया हाँ, था। तो वो अब तो रानी ही बोली जाएगी। हाँ, रानी जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो और राजा की विवाह कर रानी। लिया होगा उन्होंने। हाँ, विवाह भी उन्हीं से किया। तो तो उनके रानी- लिए स्पेशल यहाँ पर किला बना दिया था। फिर उन्होंने इस किले का नामकरण उनके नाम पे किया था। अच्छा, नामकरण किया किला था। तो उन्होंने अपने पहले ही रियासत बनवा के दिया। लिए बनवा ही लिया अच्छा, था। रियासत के लिए खजाने का मैन बताया था। हाँ। तो उस समय राजन महाराजाओं के जो थालियां रहती थी, पलंग रहते थे, ऐसे तमाम, जैसे कोई शस्त्र हुए, मुकुट होते थे, तो ये चीजें ऐसे सुनने को मिलती हैं आपको कभी यहाँ? हाँ, ऐसे पिछले समय में काफी कुछ निकाल के ले गए। अच्छा, यहाँ पर? हाँ, हाँ, और भी अभी बताया जाता है अभी खजाना। भी ऐसे बताया जाता है कि नीचे धरती में छुपा हुआ है। अच्छा, इसके नीचे पहाड़ के अंदर खजाना छिपा हुआ है। ऐसा बताया जाता है। ये सारा किला 3 मंजिल है। अच्छा, एक मंजिल नीचे छुपा हुआ है। कहीं कहीं पे तो अपन जा सकते हैं और हाँ। कहीं पे अभी भी नहीं जा सकते, मिट्टी से दब गया। अच्छा, मिट्टी से दब गया। तो वहाँ पर खजाना सोना चांदी हीरे जवाहरात सभी प्रकार के हाँ, वो वहाँ पर चीजें हो सकते हैं, क्योंकि कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा कुछ हो सकते, क्योंकि राजा महाराजा सुनने को मिला है। तो हाँ, ऐसे बोलते हैं बताने वाले कि ये इतना खजाना है कि
कोई निकाल ही नहीं सकता अपने जीवन में। ऐसे बोलने को सोने के पलंग, सोने के आइटम, ऐसे बड़े मतलब बड़े सोने के जो चीजें होती थी, पलंग, बर्तन, हाँ, ऐसे कुछ भी हो, बहुत बहुत आइटम है इसमें। हाँ, और माला वगैरह, सोने चांदी, जितनी भी हीरा जवाहरात, जितनी जो कुछ भी है आज भी यहाँ पर देखने को तो नहीं मिलते। हालांकि ऐसे बताने को मिलते हैं कि नीचे छिपा हुआ है, जो गांव वाले यहाँ के बताते हैं। और यहाँ बहुत अद्भुत है यह गुलगंज का किला, और बहुत रहस्यमय और बहुत सुंदर है दोस्तों। इस किले का इतिहास मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी में बना था। लगभग आज से अगर हम कंपेयर करें तो 250 साल पहले जब इस किले का निर्माण हुआ होगा पहले। हालांकि जब एक गुलगंज नाम पड़ा रानी के नाम पर, फिर इसके बाद क्या होता है कि जब होने के बाद फिर अंग्रेजी शासक आते हैं, तो यहाँ पर अंग्रेज भी रहे। हाँ, अंग्रेज भी रहे। अच्छा, अंग्रेजों ने भी शासन, फिर अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद पुरातत्व विभाग में आ गया। पुरातत्व विभाग, हाँ देखो, ये पुरातत्व विभाग में आ गया, इस वजह से लोग यहाँ पर कोशिश नहीं कर पाते। हालांकि करते हैं, जो मौका देखते हैं लोग करते हैं थोड़ी बहुत, वैसे कोशिश नहीं करते। अगर कोशिश करते होते तो बहुत खुदाई हो जाती इस किले की। तो ये गांव के चारों तरफ बीच के बीच बसा हुआ, तो एक कहते हैं कि संरक्षण है। ये गांव वाले देखते हैं कि इस पे कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ ना कर पाए, इस वजह से ये किला आज हमें इस अवस्था में देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 दरवाजे भी देखने को मिलते हैं। तो इस किले में तमाम ऐसे रहस्य, 250 बरस पुराना किला जो मैंने आपको बताया दोस्तों। किस प्रकार से, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें इसके बारे में बताया, क्योंकि गाँव वालों को थोड़ी ये ज़्यादा जानकारी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।